भगवान बुद्ध जेतवन में विहरते थे। पास के किसी गांव से आए एक युवक ने सन्यास की दीक्षा ली। वह सबकी निंदा करता था। कारण हो तब तो चूकता ही नहीं था, कारण न हो तब भी निंदा करता था। कारण न हो तो कारण खोज लेता था। कारण न मिले तो कारण निर्मित कर लेता था। कोई दान न दे तो निंदा करता, और कोई दान दे तो कहता, अरे यह भी कोई दान है। दान देना सीखना हो तो मेरे परिवार से सीखो। वह अपने परिवार की प्रशंसा में लगा रहता, शेष सारे संसार की निंदा करता। अपने परिवार की प्रशंसा यही उसका पूरा काम था। अपनी जाति, अपने वर्ण, अपने कुल सभी की अतिशय प्रशंसा में लगा रहता। उसके अहंकार का कोई अंत नहीं था। शायद इसलिए वह संन्यास्त भी हुआ था। एक बार कुछ भिक्षु उसके गांव गए तो पाया कि जैसा वह व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करता था, वैसे ही व्यर्थ ही अपने कुल परिवार की प्रशंसा भी करता था। उसके परिवार की तो कोई स्थिति ही न थी। वह तो अत्यंत हीन वृत्ति वाले परिवार से आया था। भिक्षुओं ने यह बात भगवान बुद्ध को कही। भगवान ने कहा, हीन भावना ही श्रेष्ठता का दावेदार बनता है। जो श्रेष्ठ है उन्हें तो अपने श्रेष्ठ होने का पता भी नहीं होता है। वही श्रेष्ठता तो अनिवार्य लक्षण भी है। फिर यह भिक्षु न केवल इसी समय ऐसा करता घूमता, पहले भी ऐसा ही करता था और जन्म में और जन्म में भी ऐसा ही करता था। जन्म जन्म इसने ऐसे ही गवाए हैं। इतनी शक्ति इसने दूसरों की निंदा और स्वयं की प्रशंसा में व्यय की है। उतनी शक्ति में तो यह कभी का निर्माण का अधिकारी हो गया होता। उतनी शक्ति से तो न मालूम कितनी बार भगवत्ता उपलब्ध कर सकता था। भिक्षु, इससे सीख लो। दूसरों की निंदा दूसरों का नहीं, अपना ही अहित करती है। यह दूसरों के बहाने अपनी ही छाती में छुरा भोंकता है। अपने पर दया करो और अपने अकल्याण से बचो, क्योंकि मनुष्य अपना ही शत्रु और अपना ही मित्र है। उस युवक ने अत्यंत क्रोध से पूछा, कोई दान न दे तो हम कैसा भाव रखें? कोई दुत्कारे तो हम कैसा भाव रखें? और कोई हमें तो दान न दे और दूसरे को दान दे दे तो हम कैसा भाव रखें? उस दिन उसने भगवान को
भगवान कहकर भी संबोधित नहीं किया। मनुष्य की श्रद्धाएं भी कितनी छिछली है। भगवान ने पहली 2 गाथाएं कही। लोग अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार देते हैं। जो दूसरों के खान पान को देखकर सहन नहीं कर सकता, वह दिन या रात कभी भी समाधि को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जिसकी ऐसी मनोवृत्ति उच्छिन्न हो गई है, समूल नष्ट हो गई है, वही दिन या रात कभी भी समाधि को प्राप्त करता है। भगवान के पास एक युवक ने दीक्षा ली और कथा कहती है कि शायद इसलिए दीक्षा ली कि वह युवक अत्यंत अहंकारी था। उस युवक ने अहंकार के कारण ही संन्यास लिया। यदि कोई अहंकार के कारण ही संन्यास ले तो संन्यास व्यर्थ हो गया। अहंकार से जागकर कोई संन्यास ले तो संन्यास की सार्थकता है। युवक सन्यासी तो हो गया, लेकिन पुरानी आदत न छूटी। पुरानी आदत थी अपने को विशिष्ट मानने की। अब अपने को यह सिद्ध करना जरूरी है। दूसरों की निंदा जरूरी है। अहंकार की छाया की तरह दूसरों की निंदा चलती है। दूसरे कुछ भी नहीं है, यह बताना भी पड़ता है। यह रोज रोज बताना पड़ेगा। वह युवक निंदा करने में संलग्न रहता और अब निंदा कर भी सुविधा से सकता था, क्योंकि सन्यासी हो गया था। बुद्ध से किसी ने पूछा, जब आप ज्ञान को उपलब्ध हुए फिर क्या हुआ? भगवान बुद्ध ने कहा, फिर एक बात घटी। जिस दिन मैं ज्ञान को उपलब्ध हुआ, उसी दिन सारा संसार मेरे लिए ज्ञान को उपलब्ध हो गया। उस दिन मैंने अज्ञानी नहीं देखा। भगवान बुद्ध ने कहा, जिस दिन मैं ज्ञान को उपलब्ध हुआ, सारा संसार ज्ञान को उपलब्ध हुआ। आदमियों की तो छोड़ ही दो, पशु पक्षी पौधे सब आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। आत्मज्ञानी जब अपने खोजने को देखता है, उसी क्षण उसे दिखाई पड़ जाता है, सब खोजना मेरे लिए चल रहा है। सबके भीतर दीप्त है, वह दिया सबके भीतर रोशनी जल रही है। अजीब है हालत कि लोग अपनी रोशनी नहीं देखते और भागे चले जा रहे हैं रोशनी की तलाश में, भागे चले जा रहे हैं धन की तलाश में। धन भीतर पड़ा है, ऐसा धन जिसे हम चुकाओ तो भी नहीं चुकेगा, जिसे हम उलीचो तो भी नहीं उलीच पाएंगे, जिसे हम फेंकते जाएं बढ़ता जाएगा। ऐसा धन है, ऐसा भीतर परम धन है। बुद्ध पुरुष हमें पापी से पुण्यात्मा नहीं बनाते। हमने अपने को देखा नहीं है, बस हमने अपने को देखने की सूझ दे देते हैं।
यह युवक सबकी निंदा में संलग्न रहता। वह युवक शायद इसलिए संन्यास्त भी हुआ था ताकि वह कह सके कि देखो मैं संन्यास्त हूँ, सारा जगत पापी है। संन्यास का मजा ही यही है। तो संन्यास्त हो गया युवक, इसलिए संन्यास्त हुआ यह अहंकार में एक नया पंख लग जाए, एक नया रंग लग जाए। एक बार कुछ भिक्षु उसके गांव गए तो पाया कि वह व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करता है और व्यर्थ ही अपनी कुल की प्रशंसा करता है। उसके कुल में तो कुछ था ही नहीं, कुछ खास बात ही न थी। वे तो साधारण लोग थे, साधारण से भी गैबिते लोग थे। बड़े हीन कुल से वह आया था, अब बड़ी हीन वृत्ति वाले कुल से आया था। भिक्षुओं ने यह बात भगवान से कही। भगवान बुद्ध ने कहा, हीन भावना ही श्रेष्ठता का दावेदार बनाता है। ध्यान की किरण उनके जीवन में उतरती है जो सब भांति संतुष्ट है, जो कहते हैं जो है शुभ है, जैसा है शुभ है, सुख में दुख में, सफलता असफलता में, हार जीत में, जो कहते हैं जो है ठीक है शुभ है, उनके जीवन में समाधि फलती है। जिसकी ऐसी मनोवृत्ति उचित हो गई, समूल नष्ट हो गई, असंतोष की मनोवृत्ति, वही दिन या रात कभी भी समाधि को प्राप्त करता है। इस सूत्र में बहुमूल्य है बात। अगर हम ध्यान को उपलब्ध होना चाहते हैं तो संतोष की भूमि तैयार करें। ध्यान की खेती संतोष की भूमि में ही फलती है, लगती है। खूब सींचें संतोष से प्राणों को, ताकि असंतुष्ट जड़ से नष्ट हो जाए। अमूल से उखाड़ दें असंतोष को, फिर दिन और रात न दिखेंगे समाधि। कभी भी आ जाएगी, कभी कभी आ जाएगी, हर कभी आ जाएगी। ध्यान लगने लगेगा, पहले झलके आएगी, फिर लहरें आकर एक दिन हम पाएंगे बाढ़ आ गई समाधि की, अधिगच्छित। फिर तो आकर हमें ऊपर से पूरा का पूरा घेर लेगी, हमें डुबा देगी। ये भगवान बुद्ध की बहुत अद्भुत कहानी है कि एक लड़का हीन भाव से भरा था, सिर्फ अपनी और अपने परिवार की तारीफ में लगा रहता और हर किसी की बुराई करता। और भगवान बुद्ध ने उस हीन भावना से कैसे बाहर निकला जा, उस हीन भावना से कैसे संतोष को प्राणों से सींचा जाए बताया। कैसे समाधि लगी, कैसे ध्यान लगी, कैसे समाधि हमें डुबा ले गई। ये बहुत अद्भुत कहानी है। ओशो ने कही है, ओशो अतृप्ति क्यों, इसी किताब से ये कहानी है। बहुत सुंदर कहानी है।
धन्यवाद। प्रणाम।